मैं असद याकूब। आप जान रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल महारंग बलोच लाइव सेव फ्रॉम द किलर्स। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो के बाद। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। ग्वादर में बलोच शेरनी डॉक्टर महरंग बलोच को मारने की साजिश रची गई थी और यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने रची थी। ग्वादर में बलोचों के धरने में हथियारों के साथ 2 हमलावर पकड़े गए हैं। इन दोनों हमलावरों को पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भेजा था। बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है कि बीती रात ग्वादर में बलूचों के धरने में मंच के पास से 2 लोगों को पकड़ा गया। इन दोनों के पास हथियार और वॉकी टॉकी थे। एक हमलावर के पास से उसका नेशनल आई कार्ड भी बरामद किया गया है। ये दोनों बलोच एग्जेक्टिव कमेटी के टॉप लीडर्स को मारने आए थे। टॉप लीडर्स यानी कौन? डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच या फिर सिबघात अब्दुल हक बलोच। पकड़े गए हमलावरों ने कबूल किया है कि उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भेजा है। मानो इस्लाम में माये मर्द में मायदात कहीं मार पिस्टल गुंगु तो वाकी टाकी गुंगु तो आने मगे एफसी उस्तमा हमला करना ये सेड़े शो बिजने शान और बाकी माँ इसी सर देर इसी सर कारा कहीं जई वलीद कहीं वलीद बुझान इस्तिगे मां इस्तिगे तोरबता बुझान जा गया सर हालदाती दल्लारा ना गिरा बुझ गए यार जाके अंदर जवाब देगा मैं बेटा सुडक नहीं जवाब हेलो हेलो मूसा हेलो। जरा सोचिए, बलूचों को कुचलने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है और यह क्यों? क्योंकि बलूच पाकिस्तान के जुल्म के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये इनकलाब है। ग्वादर में ये बलूचों का सैलाब है। इस सैलाब ने इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार और रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर तक को हिला दिया है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन बलूचों के इस प्रोटेस्ट में उमड़े हुए लोगों की गिनती वो नहीं कर पाएगी। जब इस साल जनवरी में बलोच इंसाफ मांगने अपने देश की राजधानी इस्लामाबाद आए थे, तब भी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें कुचलने की पूरी कोशिश की थी। अब जब वो ग्वादर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब भी उनका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। यह जो तस्वीर आपने अभी देखी, वो पाकिस्तान के ग्वादर की है। ग्वादर में 28 जुलाई यानी कल बलोचों का एक बड़ा प्रदर्शन था। ग्वादर के मरीन ड्राइव पर बलोच राजी मुची यानी बलोच नेशनल गैदरिंग का आयोजन उन्होंने वहां पर किया था। बलोच एग्जेक्टिव कमेटी के इस नेशनल गैदरिंग में बलोच बलूचिस्तान से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले थे, आपस में राय मशवरा करने वाले थे। लेकिन जैसे ही कमेटी ने इस कार्यक्रम का ऐलान किया, पाकिस्तान की सरकार, बलूचिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी इसे सबोटाज करने में जुट गई और इसे भारत की साजिश बता डाला। पाकिस्तान में बलूचों की आवाज सुनने वाला, बलूचों के दर्द को समझने वाला कोई है ही नहीं। ये जुलाई 11 की तस्वीरें हैं। तब बलूच बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां भी उनसे बात करने कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर नहीं आया। आई तो केवल पुलिस, जिसने महिलाओं और बच्चों पर लाठियां बरसा दी। जब क्वेटा में उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो बलोचों ने ग्वादर मार्च का ऐलान कर दिया। बलोच एग्जेक्टिव कमेटी ने बलोच नेशनल गैदरिंग का ऐलान किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बलोचों को ग्वादर पहुंचने की अपील की गई थी। इस दिन बलूचिस्तान के तमाम चीदा मसाइल पर बात होगी और उनके हल के हवाले से भी बातचीत होगी। इस वक्त बलूचिस्तान के अहम तरीन मसाइल में सबसे बड़ा मसला बलोच नस्ल कुशी है। बलूचिस्तान में बलोचों को लापता करना है। हमारे रिस्क का मसला है। बॉर्डर जो हमारे रिस्क के जराए हैं वो बंद किए जा चुके हैं। किसानों के मसाइल हैं, हमारी मादनियात का मसला है,
समंदर में ट्रॉलरिंग का मसला है, ग्वादर से कराची तक हमारी जमीनों का मसला है। और तब से ही बलोचों के इस नेशनल गैदरिंग के खिलाफ बयानबाजियां शुरू हो गई। बलूचिस्तान के सीएम सरफराज खान बुख्ती ने प्रोविंशियल असेंबली में बलोचों के इस प्रोटेस्ट को सीपेक के खिलाफ साजिश करार दे डाला। गवादर को इसलिए चुना गया कि आज जो सीपेक का सेकंड फेज है उसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, हमारे वुज़रा, हमारे सदर साहब, इन सब ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ दोबारा से एक माहौल बनाया और चाइनीज गवर्नमेंट को दासू का जो एक हमला हुआ उसके बावजूद चाइना जो हमारा वो दोस्त है, जो हमारा मुस्तहकम दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आज सीपेक का जब सेकंड फेज आने लग गया तो गवादर की याद सताने लग गई और एक ऐसे इलाके में जाके एहतजाज करने के प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इंटरनेशनल मोमेंट्स हैं। हम 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो हमारा गवादर एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ बलोच प्रदर्शनकारियों को बीएलए का ही दूसरा चेहरा बता दिया। बलूचिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल मुनज़्ज़म रॉ ड्रिवन इंटेलिजेंस वॉर जो है वो हमारे अगेंस्ट शुरू की गई है। कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, मैं उनको लेजिटिमेट वॉइसेस कहता हूं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, उन मिसक्रिएंट्स का जो लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं और उनको सड़कों पे भेजा जा रहा है। वो सड़कों पे जाते हैं और हमारी पुलिस को प्रोवोक करते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन करे, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे। सीएम बुख्ती ने कहा कि ग्वादर में बलूचों का प्रोटेस्ट सीपेक को सबोटाज करने के लिए था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस बलूच नेशनल गैदरिंग की जगह बदलवाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल तो सरफराज बुख्ती पर उठते हैं कि जब यही बलूच क्वेटा में प्रोटेस्ट कर रहे थे तब क्या आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया था उनकी बात सुनने के लिए? गया था क्या? तब आपने क्यों इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां तक चलवाई थी? जब आपने क्वेटा में इनकी बात को कुचलने की कोशिश की तब इन बलोचों ने ग्वादर में नेशनल गैदरिंग का ऐलान किया। अब इसके पीछे की वजह थी, क्या वजह थी हम सब जानते हैं। पाकिस्तानियों को बलोचों से ज्यादा चीन से प्यार है। चीन के प्रोजेक्ट को लेकर वो बलोचों की कुर्बानी देने के लिए हमेशा से तैयार हैं। चीन के प्रोजेक्ट के लिए वो बलोचों से उनकी जमीन, उनका समंदर छीन चुके हैं। अब उनकी सांसें भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और छीन रहे हैं। भाई ग्वादर में बलोच राजी मुची से क्या हो जाता? बलोच जमा होते, नारेबाजी करते, अपनी मांग रखते और चले जाते। लेकिन पाकिस्तान को तो बलोचों को 1947 से ही कुचलने की आदत पड़ी हुई है। तो इस बार भी पाकिस्तान कैसे चूक जाता या पाकिस्तान की आर्मी कैसे चूक जाती? इस बार भी वही किया। बलोच नेशनल गैदरिंग में शामिल होने के लिए न केवल बलूचिस्तान से बल्कि पूरे पाकिस्तान से बलोच ग्वादर जा रहे थे। लेकिन पूरे रास्ते में पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर, पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका रास्ता रोक रखा था। छोड़ दो बस, छोड़ दो। सादिया बलोच पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। वो भी ग्वादर के नेशनल गैदरिंग में हिस्सा लेने लाहौर से निकली थी। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें रोकने के लिए उनके घर वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राजी मुची में शिरकत के लिए जब तौसा से गवादर की तरफ रवाना हुई तो पंजाब गवर्नमेंट, डेरा गाजी खान की ज़िले इंतज़ामिया और रियासती इदारे मुसलसल 4 दिन से मेरे घर और ख़ानदान वालों को मुख्तलिफ फैलों बहानों से दहशतगर्दी के टैग लगाकर हिरासा कर रहे हैं। पुलिस की हिरासगी से तंग आकर आखिरकार मेरी फैमिली अपना ज़ाती घर छोड़कर एक और घर में पनाह लेने पर मजबूर हुई। जिन बसों में सवार होकर बलोच ग्वादर जा रहे थे उन सभी बसों के टायरों में गोली मार दी गई। यह बलूचिस्तान के हब की तस्वीर है। ग्वादर जाने वाली सड़क पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई ताकि गाड़ियां आगे न जा सकें। रास्ता बंद करने के लिए कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए। बस ड्राइवरों को परमिट कैंसिल करने की धमकी दी गई। और इतने के बाद भी जब बलोच ग्वादर की तरफ बढ़ते रहे तो फायरिंग शुरू कर दी। फ्रंटियर कोर ने इसी फायरिंग के बीच कई बलोच नेताओं को भी अगवा कर लिया। फायरिंग में कई बलोचों को निशाना बनाया गया।
मेरे पीछे इस वक्त आप गोलियों की आवाज़ सुन सकते हैं। एफसीए वाले बिल्कुल बलोच नौजवानों पर स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं और एक कपिला जो क्वेटा से गवादर की जानिब रवा दवा था, एफसीए वाले उन पर फायरिंग कर रहे हो। जो बस थे उनके सारे टायर पंक्चर कर दिए गए और मेरे हाथ में दो देखे ये बुलेट ये उनके गन के है और बलोच नौजवानों पे उन्होंने फायरिंग की है। सारे बसों के जो टायर है उनको पंक्चर किया है। मस्तंग में भी बलूचों पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। यहाँ हर तरफ खून और गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। बलोचों पर हुई इस गोलाबारी के कई वीडियो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी ट्वीट किए। उन्होंने सवाल उठाए कि निहत्थे बलोचों पर ऐसी कार्रवाई के ऑर्डर किसने दिए। इधर क्वेटा में बलोचों के धरने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात में हमला बोल दिया। लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा गया। पाकिस्तानी फौज किसी को भी सड़क से गुजरने नहीं दे रही थी, फिर चाहे बीमार को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। लाठी खाकर, पत्थर खाकर, गोलियां खाकर भी बलोच ग्वादर पहुंचे और ऐसा पहुंचे कि इस्लामाबाद और क्वेटा में बैठी सरकारों को सांप सूंघ गया। हजारों हजार बलोच जब ग्वादर के मरीन ड्राइव पर जमा हुए तो लगा कि यहां पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा बिगुल बजने वाला है। लेकिन बलोच शांत रहे। अपने इस नेशनल गैदरिंग को पुरअमन यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखा और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया। वाकई ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के सारे बलोच ग्वादर पहुंच गए हैं। यह हाल तब था जब पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी ने अपना पूरा दम इन बलोचों को ग्वादर पहुंचने से रोकने में लगा दिया था। और यहीं बलोच शेरनी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपनी जमीन, अपने पानी और अपने आसमान के लिए आवाज उठाई। लूटी की नु बससे तई एक कब्जागिरियत नु बलोच तरा नेली वती जमीन ने सरा नु बलोच तरा नेली मर्ची रोज मैं शुमे कौम बासमा बुआ अगर उठे ए रियासत दातना मैं जिर बहा खुता मैं वसाइल बहा खुता बल्कि इशा में जमीन भी बहा खुता मर्ची हमें जमीन था मदरामद वड़ाए ग्वादर की बलूच सरजमीन बूता मर्ची फौजिया वती को था हमें ग्वादर तू का बलूच आएगा इजाजत नहीं थी। इस नेशनल गैदरिंग के बाद बलूचों ने ग्वादर में ही धरने का ऐलान कर दिया है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी आर्मी ने ग्वादर में भी ऑपरेशन बलूच शुरू कर दिया। ये आज की तस्वीरें हैं। ग्वादर के पड़ीजेर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचों पर अचानक आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इससे बलूचों के धरने में भगदड़ मच गई। लेकिन पाकिस्तानी फोर्स केवल आंसू गैस के गोले दागने के बाद शांत नहीं बैठी, उसने फायरिंग भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग के बीच बलूच नेता डॉक्टर महरंग बलूच और समीदीन बलूच को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। देखिए, असल में पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि बलूचों का कोई भी प्रोटेस्ट या धरना शांतिपूर्ण तरीके से हो। वो जानबूझकर पहले तो इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाता है ताकि बलूच भड़क उठे, फिर वो जवाबी कार्रवाई के नाम पर या तो फायरिंग कर लोगों की जान ले ले या फिर इसी बहाने बलूचों को उठाकर गायब कर दे। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक इस साल मई जून में बलूचिस्तान से 145 लोगों को अगवा किया गया है, जबकि जुलाई के शुरुआती हफ्ते में 19 लोग फोर्स डिसअपीयरेंस के शिकार हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं। असल में पाकिस्तान को कभी बलूचिस्तान के लोगों से मतलब रहा ही नहीं। उसने जब 1948 में आजाद बलूचिस्तान पर कब्जा किया था फौज भेजकर, तब भी उसे केवल बलूचिस्तान की जमीन, उसकी मिनरल्स की खाने और समंदर चाहिए था। और उसका बलूचिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने का मिशन आज भी चल रहा है। अब तो उसने बलूचिस्तान को चीन के हाथों लगभग बेच दिया है। ग्वादर में सीपेक का मेन सेंटर है, ग्वादर पोर्ट है। कुछ ही दिनों में ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान इस पूरे इलाके से बलूचों को खदेड़ना चाहता है और बलूचों की नेशनल गैदरिंग पर ग्वादर में की जा रही गोलीबारी इसी बात का सबूत है। तो सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान कब तक बेगुनाह बलूचों का खून बहाएगा? कब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म जारी रहेगा? तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि दुनिया को पता तो चले कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो ऑक्युपाइड फौज है वो बलूचिस्तान पर किस तरह का जुल्म कर रही है, बलूचों पर किस तरह का जुल्म कर रही है।
और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही और ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाता रहूं। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। असद भाई देखें, सारे आप सब आपने देखा कि किस तरह वो खुद मांग रहे हैं, वॉकी टॉकी उनके पास है, पिस्टल्स हैं और खुद मारे कि हमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भेजा है मारन बलोच को मारने के लिए। यार उसका पहले हुलिया देखो, फिर बात में की जाएगी, पहले उसका हुलिया देखो मारने वाले का। हुलिया क्या होता है? वो यार ये उसमें मारना है कि पिस्टल को तो जैसे वो क्या करना है वो मुझे एक बात बता, हजारों का मजमा बैठा हुआ है, उसमें वो पिस्टल लेकर मारने जाएगा। आपकी अगर घास चढ़ने गई है और क्या मारना? और यार जो अगर मतलब कि हमारी एजेंसी मरवाने पर आती है मेरे भाई, तो उनके लिए हथियार भी ऐसे ही होते हैं। वो मजमे में उन्हें भी पता है कि अगर घुसेगा तो पकड़ा जाएगा, मजमे में से नहीं मारेगा, वो साइड लेकर मारेगा जहाँ से भी, वो भी जदीद गन के साथ या जिसका निशाना दूर तक लगता हो मेरे भाई। हाँ ये मुझे पता, तुम जो कहोगे स्नैपर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, स्नैपर से मरवाएगा। हाँ जी, जब स्नैपर से मरवाएगा तो सवाल नहीं उठेंगे कि ये स्नैपर कौन है, इनको स्नैपर गन कहाँ से मिली है, क्यों अपनी सवाल उठ रहे। और यार ये फुल ड्रामा किया गया है, हकीकत में ये ड्रामा। अगर इस बंदे को मारना होता और नहीं ये पकड़ने वाला ये लोगों का जो कह रहे हैं, ये भी ड्रामा। अगर इसको मरवाना हो अगर भाई तो एक चुटकी बजाने जरा काम नहीं करता। मारन बलोच के धरने में रैली में ये लोग पकड़े गए तो उसका मतलब अगर ड्रामा कर रहे तो मतलब मारन बलोच के लोगों ने पकड़ा है तो उसका मतलब फिर मारन बलोच ही ड्रामा कर रही है। तो ड्रामा ही कर रही है मेरे भाई, इसका मतलब मारन बलोच ने वो ये ड्रामा है और क्या। अगर एजेंसी ने मरवाना था ऐसे मरिए बंदे से मरवाएंगे तो कमाल की बात करते हो। नहीं मारने, अच्छा तुम कभी कभी दावा करते हो, मेरी बात एक सेकंड, तुम्हारी सेहत देखो, तुम कितना दावे कर देते हो। कोई इंडियन आ जाए मुझसे लड़ ले, कोई वो आ जाए मुझसे हाथापाई कर ले, तुम अपनी सेहत देखो। तुम्हारी एक सेकंड तुम्हारी सेहत और उन दोनों की सेहत एक जैसी है। मैं कुफर और ईमान की बात करता हूँ, उनमें भी ईमान होगा, तुम्हारे से ज्यादा होगा कभी। अच्छा भाई उन पर नजर डालने से मैं खुद पर भी डालूंगा। मुझे अपना पता है मेरे भाई, उनको भी अपने पता है, उनके अंदर इतना कलिया है, जिगरा है। नहीं जितना भी है तो मैं तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर देता हूँ मेरे भाई। तो वो भी खुल्लम खुल्ला मारने आए थे, वो पूरा छुप छुपा कर आए थे। यार मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा मारने आता है या जिसने भेजा होता मारने के लिए भाई, इसके दो इसकी रीजंस हो सकती है। एक बाकी उनके बंदे हो भाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा जो है इदारों पे डालने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर ये वाकई उनके बंदे हो भाई, उनको मारने के लिए। क्या आपको लगता है? ये दोनों सूरतें हो सकती है, नहीं लेकिन हमारे मुल्क में ये पॉसिबल है। आपको लगता है कि बलूचिस्तान के साथ जुल्म नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, बलोचों की नस्लकुशी हो रही है। मुझे एक बात का जवाब दो, जिस बंदे ने लियाकत अली खान को गोली मारी थी उसने पिस्टल से मारी थी, पता चला आज तक उसको किसने मारा है? कभी पता नहीं चलेगा। जिनको इन्होंने मरवाना होता उसका पता नहीं चलता। इंक्वायरी करने कौन जाएंगे? महकमे ही जाएंगे। तो महकमे की बात किया करो। मैं बात करता हूँ ऑथेंटिक जिसकी समझ में आती हो मेरे भाई। तुम लड़ना बैठ जाते तो पता नहीं इतनी दूर दूर आपकी आवाज आती है रात को। बात ये सही है कि बाकी जो ठीक है जुल्म करती नहीं करती है अभी, लेकिन जो ये वाला इस वीडियो में दिखाया गया ना कि एजेंट से भेजा था, ये तो क्लियर बेशुभ है ना, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हो। मरवाना हो तो बाकी स्नाइपर भी इनको मार सकता था। अच्छा। और अच्छा बाकी छोड़े भाई साहब की मैं ये बात करना चाहता हूँ, अच्छी बात है हमें जो है ना इनको काफ़ी पता नहीं भी होता कि हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो इनको चाहिए कि अपने इंडिया पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। अच्छा एक सेकंड, तो इंडिया में खालिस्तान का जो है वहाँ पर देखते हैं खालिस्तान मूवमेंट, और दूसरी जानब मणिपुर जिसमें सालों से दंगे चल रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो उन पर भाई साहब की कोई वीडियो नहीं आई। हमें वहाँ के भी जो हकीकत है वो भी दिखानी चाहिए। आई तो थी प्रशांत सर की वीडियो आई। प्रशांत सर की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर मैं इनका थैंकफुल मैं कहता हूँ अच्छी बात है। बाकी बलूचिस्तान मुझे नहीं पता था कि अब जो आज की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, लेकिन ये भी है ना फिर सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए भी होना चाहिए। किस तरह कह लें कि वो जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और
पाक आर्मी वहाँ पर रोल करेगी, पाकिस्तान आर्मी, जाहिर बात है। तो वीडियो में से डिफरेंस करके दिखा रहे हैं जैसे और जो आप कह रहे हैं कि पाक आर्मी रूल करेगी और वो बेचारे जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जो हक मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, उनके जो पकड़े हुए बंदे हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात 100% ठीक है, वो माननी चाहिए। लेकिन ये जो हम सर्च कर ये कहते हैं ना कि ये हमारी मारन बलोच, बेचारी मारन बलोच, ये वो यार, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान ही हल करेगा, आप नहीं इसको हल करेंगे। वेरी गुड। जब वो कश्मीर की बात आप क्यों फिर करते हैं, मणिपुर की आप क्यों बात करते हो, वो भी इंडिया स्टेट मैं दलील देता हूँ, कश्मीर की मेरे पास दलील है। कश्मीर की ये दलील है कि भाई उन लोगों ने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना, ना इन्होंने ये इस इलाक को शुरू से माना है कि हम इंडिया के साथ थे। वो हमेशा से कहते हैं कि हमने अलग अपनी रियासत बनानी है। ये बात मैं इसलिए करता हूँ, मणिपुर उनकी स्टेट है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो उनका मसला है। तो जो बलोचिस्तान में वो कैसे इलाके है, ये भी पढ़ लो यार। इलाक या स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है ना इस वक्त, ये बताओ मुझे। तो इसका कश्मीर भी स्टेट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने पहले दिन से नहीं माना मेरे भाई, या तो ये भी ना मानते, या तो बलोची भी ना मानते, नहीं मानते। हमारी आदमी की मेरी बात सुने, जो सुल्तान अकबर बुगटी था, सुल्तान था ना उनका नाम, अकबर बुगटी, सुल्तान अकबर बुगटी मेरे ख्याल से उसका जो नेम है। तो वो मैंने वो कहते हैं काफी वीडियोस देखी, वो कहता था कि ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है, पाकिस्तान की जो आर्मी, पाकिस्तान के इदारे हैं वो बलूचिस्तान से बाहर हैं यहाँ पर। तो इस वजह से उनको जो है ना उनका जो मुशर्रफ थे उन्होंने पहले समझाया था भाई आप इस तरह ना करिए, पाकिस्तान का हिस्सा है और आप गलत यार। उसने एक काम किया, उसने जो ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी या जो भी कुछ था, आए दिन बलोचिस्तान में धमाके, आए दिन दंगा फसाद, अपनी जेलें, अपना कानून, सब कुछ अपना। और तू पाकिस्तान स्टेट में रहता है मेरे भाई, तू स्टेट से बाहर नहीं है, इस बात को उसे पता होना चाहिए था। और वहाँ पर जो जाते हैं, अब कहते हैं कि वो अकबर बुगटी मासूम था, उसने अपनी जेल में न जाने कितने ही बलोचों को मतलब सूली पर चढ़ाया या फांसी पर लगा दिया। और चंद दिनों पहले की बात है, पंजाब से 3 बसेस जाती हैं और वहाँ पर उनको जिंदा मतलब कि वहाँ पर मारा जाता है गोली, ये बलोच उनको मारते हैं। बंदों को अगवा कर लेते हो, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है, मर गए, ना लाशें दी हैं, कुछ भी नहीं बताते। और जब वो तस्वीरें लाकर आपके सामने रखते हैं कि भाई खुदारा ये हमें दिखा दो कि इनकी लाशें कहाँ हैं, अगर इनको आपने दफनाया है तो इनकी कब्रें कहाँ हैं, कम से कम हमें तसल्ली हो जाए कि ये मर गए हैं या जिंदा हैं। ये बता मेरे पास इसका जवाब है, मुझे एक बात का जवाब दो। बलूचिस्तान छोड़, सिंध छोड़, पंजाब छोड़, पूरा मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है ना। क्या पंजाब में आर्मी के खिलाफ केसेस नहीं है? क्या यहाँ से लोग एक मिनट मेरी बात यार, मेरी बात पंजाब से भी लोगों को उठाया गया, सिंध से भी उठाया गया, बलूचिस्तान से भी उठाया गया। क्या इसका ये मतलब है कि हम जो आर्मी है पाकिस्तान की उसे स्टेट से निकाल दें? किसको? पाकिस्तान आर्मी को। भाई केसेस पूरे पंजाब में उनके खिलाफ है, सिंध में है, बलूचिस्तान में, ये पूरे मुल्क में मसला है और इसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान केसेस है आर्मी के खिलाफ। किसने करवाए हुए? ये केस निकाल यार, जितने भी लापता हुए सब के केसेस दर्ज है। नहीं, कोई नहीं। किसने वो भाई उनके सामने डिमांड करते हैं, तस्वीरें ला के खड़े होते हैं कि भाई हमें ये बता दो कि ये जिंदा है, मर गए, अगर मार दिए हैं तो फिर इनकी कब्रें दिखा दो। और ये डिमांड करते हैं। भाई ये एक बहाना है, मुझे समझ आती है इस चीज की। मैं हकीकत में कहता हूँ, ऐसा नहीं कि ये झूठा बोल रहे, नहीं, बात झूठ नहीं है, लेकिन ये एक बहाना है। ये स्मगलिंग करते हैं, इनका सारा 2 नंबर का धंधा बॉर्डर का जरिए होता है। और पहले करवाती फौज थी, तो हकीकत में वो हकीकत है, आज भी फौज करवाती। जहाँ पर इन्हें लगता है ना कि अब हमारे हकूक हमसे छीने जा रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। ये मार बलोच जैसी को तो पता ही नहीं है कि इनका जो क्या हो गया है, इनके जो इजलास में शामिल हुए लोग हैं तो वो है क्या? मेरे कानों में एक बात है भाई कि जिसके जो मुतालबात है ना वो सुनने चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए भाई, और बैठ कर उनको हल करना चाहिए, हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लोगों को ऐसे सड़कों पे आकर धक्के खाएं, जलील
और ना ही ये आमने सामने। मैंने ये सारी मुल्क का ना ओवरऑल जायजा लेता हूँ। जो ये हमारे बैकवर्ड के एरिया के लोग हैं ना, इन्हें भाई हमेशा जब भी दंगा फसाद पर उकसाया जाता है ना, इन्हें मेरे भाई फंडिंग उकसाती। मैं ये नहीं कहता कि हमारी आर्मी पाक है, नहीं, आर्मी का भी कसूर होगा। ये जब भी इनका अकबर बुकटी जैसों का दिमाग खराब होता है ना मेरे भाई, तो ये बाहर से आने वाली फंडिंग उन्हें खराब करती है। इस बात को भी आप माने। तो कौन बेवकूफ है जो फंडिंग इनको बेवकूफ बहुत मिलते हैं। और आजकल नहीं, हमारी नजर में अकलमंद है। वैसे तो अब आपने देखा खुद पाकिस्तान आर्मी FC के जवान के ऊपर सामने गोलियां मारी, कितने लोग मारे गए, रोक क्यों रहे, क्यों बसों पर हमले। पंजाब में जब इस्लामाबाद के लिए रैली निकलनी थी इमरान खान साहब के लिए, तो क्यों रोका गया था, क्यों मारा गया था लोगों को? क्या ये पंजाब में नहीं हुआ था? क्या पंजाब में भाई क्या मसला है यार, मेरा कान फाड़ रहे आज का बोलो जी। अब मैंने ये कहा कि क्या पंजाब ने फिर स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए? उन्हें पता कि ये मुल्क का हिस्सा, हमारे मुतालबात है, हम एक तरीके से पेश करेंगे, नहीं माने जाएगा दूसरे तरीके से पेश करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम मुल्क के खिलाफ खड़े होंगे। अच्छा, मैं ये बात करता हूँ। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में।